राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बच्चू कडू ने लगाया राणा दंपत्ति पर भाजपा खत्म करने का आरोप। शहर अध्यक्ष प्रवीण पोटे ने फिर जगदीश गुप्ता पर हमला बोला। जगदीश गुप्ता ने प्रचार के लिए निकाली बाइक रैली। राणा ने मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क साधा। शक्ति महाराज ने उम्मीदवार मंगेश रूप पप्पू पाटिल को किया समर्थन घोषित। मोशी तहसील के विभिन्न गांवों में यशोमती ठाकुर की पदयात्रा निकली। सुलभा खोड़के ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर लोगों से साधा संवाद। वरिष्ठ नागरिकों का घर बैठे मतदान लिया जा रहा है। अमरावती महानगर पालिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सतीधाम मंदिर में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर कार्तिक 11 भव्य अंकुट संपन्न। भाजपा द्वारा अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रवीण ताड़े को उम्मीदवारी देने के बाद उसे डमी कहने वाले विधायक बच्चू कडू तिहरी लड़त में फंसते नजर आ रहे हैं, जिससे बच्चू कडू को अब भाजपा की फिक्र होने लगी है, जिसकी प्रचिति कडू के उस बयान से आती है जिसमें उन्होंने राणा दंपत्ति पर निशाना साधते हुए उन पर जिले में भाजपा को मट्टी पलित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बच्चू कडू ने कहा कि भाजपा ने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ नवनीत राणा को नेता घोषित कर रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी को भाजपा से बड़ा बना दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के इतिहास को खंगालने पर हर चुनाव में भाजपा ने इस सीट से ओबीसी चेहरे को उम्मीदवारी दी है, लेकिन इस बार भाजपा ने प्रवीण ताड़े के रूप में मराठा चेहरा देकर इस सीट की लड़ाई को कांटेदार बना दिया है। पिछले 2 मरतबा डीएम के फैक्टर के चलते बच्चू कडू वोटों के डिवीजन में विधानसभा पहुंचे थे। 2019 के चुनाव में कडू मात्र 8000 की मार्जिन से जीते थे, जिससे अब तिहरी लड़त ने बच्चू का सरदर्द बढ़ा दिया है। शायद इसी वजह कडू को भाजपा पर माने की चर्चा अचलपुर क्षेत्र में हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रवीण पोटे के कार्यालय में शहर भाजपा अध्यक्ष प्रवीण पोटे और अन्य पदाधिकारियों ने फिर जगदीश गुप्ता पर हमला बोला। प्रेस को दिए गए निवेदन में जगदीश गुप्ता पर भाजपा विरोधी, भाजपा को खत्म करने का षड्यंत्र करने, भाजपा के खिलाफ प्रचार करने, भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने, लोकसभा चुनाव में भी अनंत गुड़े के खिलाफ काम करने जैसे अपने पुराने आरोप दोहराए। आज भाजपा ने कहा कि जगदीश गुप्ता भाजपा के पदाधिकारियों को नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा डरने वाली नहीं है। पत्रकार परिषद में प्रवीण पोटे, किरण महल्ले, रविंद्र खांडेकर, दिनेश सूर्यवंशी, कौशिक अग्रवाल, किरण पातुरकर, जयंत डेहनकर, शिवराय कुलकर्णी, डॉक्टर नितिन दांडे, सतीश करेसिया, लखन राज, सुरेखा लुगारे, रवि कोल्हे, कुणाल टिकले, अखिलेश राठी, सारंग राऊत, चेतन पवार, बादल कुलकर्णी आदि शामिल थे। नेते मंडळी या ठिकाणी म्हटले, पत्रकार मंडळी आपलं मी स्वागत करतो। या ठिकाणी शिवरायांची भूमिका मांडली, ती भूमिका भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे हे असं आपण समजावं। त्याच्यावर कोणताही गैरसमज होता कामा नये, कारण भारतीय जनता पार्टी ही जी इथं बसलेली मंडळी आहे यांच्या रक्तातून उभी झालेली पार्टी आहे। ही भारतीय जनता पार्टी एकट्याची अमानत नाही, ही स्पष्ट माहिती। त्यामुळे आपण ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे। त्यांनी त्याचा इतिहास मांडला हा अजिबात चुकीचा नाही। आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा अध्यक्ष आहे नंतर शिवराजी सोबत खांद्याला खांदा लावून मी या ठिकाणी त्यांच्यासोबत उभा राहील, हे माझं स्पष्ट मत आहे। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार जगदीश मोतीलाल गुप्ता के प्रचार हेतु आज बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली की शुरुआत अमरावती के पंचवटी चौक से पंजाबराव देशमुख की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर की गई। बाइक रैली पंचवटी चौक, राधानगर, गाडगेनगर, राठीनगर, अभिनव कॉलोनी, समता कॉलोनी, हॉलीवुड कॉलोनी, शेगांव रोड, कटोरा चौक, पीआर पोटे पाटिल रोड, मोमो पांडा से शेगांव रोड, गजानन वाटिका, शेगांव से शेगांव नाका रोड, विलासनगर, नवीन कॉटन मार्केट रोड, रामपुरी कैंप, जूना कॉटन मार्केट स्थित मुख्य अभियान कार्यालय में संपन्न हुई। पूरे मार्ग में जगह जगह पर जगदीश भाऊ गुप्ता का स्वागत किया गया। पूरे क्षेत्र में भगवा माहौल बन गया और पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम आदि के नारे लगाए गए। रैली में मधु उमेकर, मनीष जोशी, डॉक्टर रविंद्र कडू, प्रशांत महाजन, मनोज खंडेलवाल, विजय भाई खंडेलवाल, प्रमोद खंडेलवाल, अजय श्रॉफ, नितिनजी चांडक, विलास रोगे, संजय पांडे, नीरज चेड़े, कैलाश लड्डा, हनुमान गुजर सहित कई कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित थे। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी विधायक रवि राणा ने आज गणेश नगर चौक से पदयात्रा निकालकर मतदाताओं से संपर्क साधा। तत्पश्चात गोसावी कॉलोनी, न्यू प्रभात कॉलोनी, चक्रधर नगर, देशपांडे प्लॉट, महावीर नगर, सरोज कॉलोनी, टीटी नगर, गायत्री नगर, शिवशक्ति नगर, कैलाश नगर, पवन नगर, माया नगर क्षेत्र में पदयात्रा निकालकर मतदाताओं से संपर्क साधा।
अमरावती विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल को प्रखर हिंदुत्ववादी और काली माता शक्तिपीठ के पीठाधीश शक्ति महाराज द्वारा समर्थन घोषित किया गया है, जिसे चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शहर के राजनीतिक में यह समर्थन निर्णायक रहने के दावे के बीच शक्ति महाराज ने कहा कि राज ठाकरे ही आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी हिंदुत्व को लेकर भूमिका अत्यंत स्पष्ट और योग्य होने का दावा भी शक्ति महाराज ने किया। मोशी तहसील के विभिन्न गांवों का दौरा कर तिवसा की महायुति की प्रत्याशी यशोमती ठाकुर की पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर प्रचार प्रसार किया गया। ग्रामीणों ने यशोमती ठाकुर को बताया कि विरोधी उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यशोमती ठाकुर ने कहा कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और विरोधियों को उनकी जगह दिखाने का यही सही समय है। वह झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन यशोमती ठाकुर ने मतदाताओं से कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ विकास मेरे काम की स्वीकृति है। यशोमती ठाकुर ने आज गोराला, तलेगांव, धामनगांव, शिरखेड़, लीदा, लेहगांव, नेरपिंगलाई, शिरलास, कमलापुर, निर्बनी, राजूरवाड़ी, कौथाड़, भामोरा गांवों में प्रचार किया। विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पदयात्रा में भाग लेकर यशोमती ठाकुर को जीत का भरोसा दिलाया गया। हमारी प्राथमिकता लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करना है, इसलिए उनकी समस्याओं, बाधाओं और विभिन्न सवालों को जानने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से संवाद किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में जनता उन्हें भारी मतों से चुनकर जनता की सेवा करने का मौका दे, ऐसी अपील सुलभा खोड़के ने मतदाताओं से की। स्थानीय संतोषी नगर, शिवनगर, बजरंग नगर, जय सियाराम नगर क्षेत्रों में महायुति की प्रत्याशी श्रीमती सुलभा खोड़के ने भव्य पदयात्रा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। तत्पश्चात शोभा नगर में पदयात्रा कर खोड़के ने कहा कि समाज में नए बदलाव लाना है तो बुनियादी ढांचे को पूरा करके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना जरूरी है। इसके लिए अस्थायी सुधारों के बजाय दीर्घकालिक उपाय करके सतत विकास को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करने पर ध्यान केंद्रित किया है और हमारा मानना है कि हम अमरावती में विकास के युग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरावती जिले के आटो विधानसभा क्षेत्र के 85 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ मतदाताओं का मतदान घर पहुंचकर 14 से 16 नवंबर तक लिया जाएगा। इसके लिए 156 दल गठित किए गए हैं। जिले में ऐसे 2862 वरिष्ठ मतदाता है जिनका घर बैठे मतदान लिया जाएगा। अमरावती जिले के आटो विधानसभा क्षेत्र के 85 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वर्ग के मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। आज अमरावती महानगर पालिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनपा के अपर आयुक्त महेश देशमुख एवं उपायुक्त श्याम सुंदर देव ने सुबह 11 बजे मनपा सभागृह में पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि पर माल्यार्पण किया। इस समय उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, मुख्य लेखापाल दत्तात्रेय फिस्के, सहायक आयुक्त भूषण पुसदकर, भूषण खाड़ेकर, शिवा फुटाने, विजय अवारे, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कल रैली प्लॉट से सतीधाम मंदिर में बाबा श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्तिक 11 भव्य अंकुट का आयोजन किया गया था तथा कार्यक्रम में मनीष अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, अनिल नागलिया, विजय अग्रवाल, पवन भूत, अजय चौधरी, पंकज चौधरी, मनीष जालान, संजय झुंझुनवाला, जय जोशी, नितिन अग्रवाल एवं समस्त श्याम परिवार उपस्थित रहा। इस अवसर पर श्याम प्रेमी जय जोशी ने राष्ट्र प्रभाव को बताया कि जय श्री श्याम। सभी भक्तों को कार्तिक सुदी 11 बाबा श्याम जी के प्रागट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। आज सतीधाम मंदिर में कार्तिक सुदी 11 बाबा के प्रागट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अन्नकूट का प्रसाद किया गया है, जिसमें सभी भक्त आए हुए और ये अन्नकूट का प्रसाद सभी श्याम भक्तों की ओर से किया गया है। सभी से निवेदन, जो भी सुन रहे होंगे अभी, आप भी अन्नकूट का प्रसाद ले, लाभ ले और पुनश्च सभी भक्तों को सतीधाम मंदिर और समस्त श्याम प्रेमियों की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।